भगवद गीता में इसी बात को बहुत एक सिद्धांत की दृष्टि से, सभी धर्मों में 5 ही तत्व हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। प्रकृति जो हम देख रहे हैं सबके लिए समान है, काल का प्रभाव सबके ऊपर है, और कर्म हम सब कर रहे हैं, सबके अंदर आत्मा है। 5वां तत्व हम सबको नियंत्रण करने वाला कोई ईश्वर। उस ईश्वर के डिटेल में जब जाते हैं तब फिर मतभेदें शुरू हो जाती हैं, लेकिन मूल तत्व गीता का यही है कि ये 5 तत्वों को लेके हम चलें। और फिर प्रातःकालीन जब अलग अलग धर्मों में प्रार्थना होती है, वो इस बात का संकल्प है कि दिन भर में जो परिवर्तन होने वाले हैं उस परिवर्तन के लिए मैं तैयार रहूं, इस बात को स्मरण करके, चाहे कितने भी परिवर्तन दिन में हो, लेकिन हमारा और उनके बीच का संबंध नहीं बदलता। तो आज छात्र संसद संयोगवश गीता जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया है, और इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने पिछले 50 वर्षों में लगभग 55 करोड़ भगवद गीता वितरित किए। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच मैं डॉक्टर रिजवी को भगवद गीता भेंट स्वरूप देना चाहूँगा, और हम आशा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बेपनाह शुक्रिया। इससे खूबसूरत कोई तोहफा आज के दिन हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रिजवी, आपके साथ भेंट हुई। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही सही समय पे आप कमरे में भी दे सकते। ये कहना चाहूँगा कि आज इस मुद्दे को धर्म की दृष्टि से देखते हुए एक दूसरा दृष्टिकोण में देना चाहूँगा, वो है हेल्थ केयर का या स्वास्थ्य। आज पूरे विश्व में स्वास्थ्य को लेकर बहुत चर्चा है, अस्पताल बनते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। आज विश्व भर में 50 करोड़ के ऊपर लोग मानसिक स्वास्थ्य की पीड़ा से परेशान हैं। भारत जैसे देश में लगभग 400 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य को दूर करने के लिए एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, अलग अलग प्रकार के पति हैं, लेकिन भले उनमें मतभेद हो, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है कि शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारना, शारीरिक पीड़ा को दूर करना। वैसे ही मेरा मानना है कि मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, मानसिक असुरक्षा, मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य के अलग अलग पहलू बनाए गए हैं, और इसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे भारत में लगभग 20 लाख मंदिर हैं, लेकिन वो मंदिर शब्द आता है मन से, अर्थात मंदिर क्या है? मन की पीड़ा को दूर करने के लिए जो अस्पताल है वही है। तो उसी प्रकार अन्य प्रकार के जो चर्चेस हैं, मॉस्क हैं, जूइश सिनागॉग हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर हैं, इन सब को मन की पीड़ा को दूर करने वाले अस्पताल के दृष्टिकोण से देखा जाए, और ये समझा जाए कि तनाव कोई हिंदू तनाव, मुस्लिम तनाव, क्रिश्चियन तनाव, जूइश तनाव नहीं होता। तनाव तो तनाव है, मन की पीड़ा है। जिस प्रकार कोई हिंदू कैंसर और क्रिश्चियन कैंसर और मुस्लिम कैंसर नहीं होता। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक को अपने मन को स्वस्थ करना आवश्यक है, और इस मानसिक स्वास्थ्य को एकत्रित रूप से जुटकर कार्य करना होगा। और जब मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा तो अपने आप पर्यावरण भी सुधरेगा। और आज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस बात को मन में रखते हुए कि UN SDG जो कि 2030 तक हम लोगों को पालन करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसके लिए उन्होंने विचार किया कि भले UN एक साइंस और डेटा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो विचार कर रहे हैं कि हम लोग केवल वैज्ञानिक लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो उन्होंने सारे विश्व के धर्म गुरुओं को निमंत्रण देकर यूनाइटेड नेशंस फेथ फॉर अर्थ तैयार किया है। फेथ फॉर अर्थ अर्थात
धरती के संरक्षण के लिए सारे धर्मगुरु आह्वान करें। तो इस प्रकार धर्म और विज्ञान को एकत्रित किया है और इसको यूनाइटेड नेशंस फेथ फॉर अर्थ में हम अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ मिलकर ये विचार करते हैं कि भाई बाकी सिद्धांत के स्तर पर कोई सहमति हो न हो, लेकिन अपना घर जब जल रहा हो तो उस जलते हुए घर को तो बचाना है। और इसलिए पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बन रहा है सभी धार्मिक मुद्दों को और सभी धर्म संस्थाओं को एकत्रित करने के लिए।